हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपके हालचाल? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मलिक, आप सब बच्चों का स्वागत है बच्चे आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। टॉपिक नाम बच्चा क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर आपको इंग्लिश को पढ़ना है बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक, अगर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जाना है, तो सबसे मेन पार्ट क्या होता है उस चीज के लिए? तो सीधे काम कौन करेगा? हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब इसमें क्या है? इसको आप ये मान लीजिए, इसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश आ जाएगी, पूरा ग्रामर, मेनली नाउन का यूज, प्रोनाउन का यूज, आर्टिकल कैसे करना हमें, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो करना क्या बच्चे, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीख लिया तो आप इंग्लिश का 30% पार्ट कर लोगे अपने आप, ग्रामर वाला। ठीक है? तो आपको इंग्लिश समझने में आसानी रहेगी, बोलने में इजी रहोगे आप, और समझने में भी। ठीक है? अब देखिए फिर करना क्या इसमें। अब देख पा रहे हो फोटो में क्या है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट क्या होता है? सहमति बनानी। मतलब कैसा है कि जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसी आपको वर्ब लगानी। मतलब क्या है? जैसा आपका क्या रहेगा सब्जेक्ट वैसी वर्ब का मतलब क्या होगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लगानी पड़ेगी आपको उसी के अकॉर्डिंग? प्लूरल। मतलब क्या करना बच्चे आपको? हमें सर ये देखना है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आनी चाहिए। ये मेन हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए जैसे मैंने बोला, अब यहां देखो, आप बड़ा प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, दिल और दिमाग दोनों से पढ़ेंगे। क्या? यहाँ पे सर दो कुत्ते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2 डॉग्स। अब दो के लिए मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे देखो आर लगा दिया मैंने। देखो 2 सब्जेक्ट है, 2 डॉग्स हमारा क्या सब्जेक्ट है, वर्ब क्या लगा दी? आर लगा दी। आगे देखो सर क्या है, फिर क्या है? अब यहाँ पे बस एक डॉग है, एक के लिए मैं क्या लगा दिया? इज। मतलब क्या है? अगर 2 सब्जेक्ट थे तो आर आ गया, एक के लिए इज आ गया। तो मतलब क्या है? जैसा क्या रहेगा सब्जेक्ट वैसे क्या रहेगा हमारी वर्ब। अब चेक करो। अब देखो पहला क्वेश्चन, सर क्वेश्चन है जॉन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैव कम टू अटेंड वेडिंग। इसका क्या बोलना चाह रहा है? अब यहाँ पे एक हमारे पास क्या है? जॉन सब्जेक्ट है, दूसरा उसके फ्रेंड है, यस और नो, और है हमारे पास क्या? वर्ब है। अब देखिए बच्चे कहानी क्या हमारी। अब सिंपल सी बात सर ये है कि अगर एक ही सब्जेक्ट हो तो वर्ब लगाना आसान है, ही इज, दे आर। लेकिन दिक्कत कहां पे आएगी? जब मल्टीपल क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट। अब यहां पे एक नहीं 2 सब्जेक्ट है। अब 2 सब्जेक्ट हैं, वर्ब एक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या पहचानो मेन सब्जेक्ट कौन सा है? अब यहां पे जोन हमारा क्या बन गया? तो जोन को मैंने बोल दिया ये हमारा हो गया S1, उसके फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया? S2। अब 2 हमारे पास सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। अब करना क्या आपको कि दोनों में से हमारा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब मेन क्या है सब्जेक्ट, तो कैसे पता लगाएंगे? ऐसे दो कैसे। अब मान लो हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक का नाम है S1, एक का नाम है S2, और वर्ब आ गई। अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी वो देखना है। अगर 2 सब्जेक्ट के बीच में क्या आ जाए? एज वेल एज, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, तो उस वाले केस में S1 हमारा क्या रहेगा? मेन सब्जेक्ट। जैसा ये है वैसी वर्ब आएगी। अब देखो क्या 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 मिले? एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, विद, बिसाइड्स, एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक या अकंपनी बाय। इनके साथ 2 क्या जुड़े? सब्जेक्ट। तो S1 पहले वाला हमारा क्या होता है? मेन सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है? सर जॉन है, उसके बीच में क्या? अलोंग विद। अब अलोंग विद है, एज वेल एज है, टुगेदर विद है, लाइक है, अनलाइक है, इन एडिशन टू है। इस वाले केस में S1 हमारा क्या रहेगा? मेन सब्जेक्ट रहेगा। तो जॉन यहाँ पे एक ही तो है। अब एक के लिए हम क्या लगा देंगे अभी बच्चे? हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको हैज से। बोलो है ना? समझ गए ना बात को? सर 2 सब्जेक्ट हो, बीच में एज वेल एज है, टुगेदर विद है, लाइक है, अनलाइक है, बिसाइड्स है, इन एडिशन टू है, तो S1 हमारा क्या रहेगा? मेन सब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं इसके। ये देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर डांसिंग देयर। अब यहाँ पे 2 हमारे पास सब्जेक्ट है, पहला ही है, दिस इज अवर S1, ये हमारा हो गया S1, दिस इज योर S2, ओके, एंड दिस इज योर वर्ब। अब बात सर क्या है कि कौन सा हमारा मेन रहेगा सब्जेक्ट? 2 आगे, अब बीच में क्या है? एज वेल एज। तो अगर एज वेल एज से 2 क्या जुड़े सब्जेक्ट, तो S1 हमारा क्या रहेगा? मेन सब्जेक्ट। ही के लिए हम क्या लगाते हैं? ही के लगाते हैं हम, वर नहीं वो लगा देंगे। बोलो हाय ना? आगे चेक करो।
आई एज वेल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब यहाँ देखिए, एक तो आई मिल गया हमारे पास, एक यू मिल गया हमारे पास, बीच में क्या है एज वेल एज। तो आई हमारा क्या है मेन सब, तो आई के लिए हम क्या लगा देंगे सर, आई के लिए आर नहीं एम का यूज किया जाएगा। थर्ड चेक करो, सी एंड नोट यू हैव द प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल राइट्स टू डू इट। अब जब क्या है एंड नोट, तो इसमें सी हमारा मेन है, सी के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे हैव आ जाएगा। समझ गए। तो जब भी आपको दो क्या मिले सब्जेक्ट बीच में एज वेल एज है, along with, like, unlike, besides, in addition to, accompany by, तो S1 हमारा क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या बनेगा सर, पहला चेक करने पर, ही एज वेल इज ब्रदर्स कम हेयर। अब यहाँ पे अगेन क्या मिल गया हमें, एक तो ही है, दिस इज और S1, ये एज वेल एज, ये उसका क्या हमारा S2। तो इस वाले केस में S1 क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट, उसके लिए क्या लगा देंगे हम सर हैज कम। अब हैज के साथ क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसका सी आंसर बन जाएगा। और चेक करो ना, देखिए द मैनेजर कंपनी बाय हिज सन्स कमिंग हेयर। तो यहाँ पे कंपनी बाय क्या आएगा, एक के लिए है, तो मैनेजर के लिए क्या आएगा, आर तो आएगा नहीं, न वर न है, उसका आंसर इस बनेगा हमारा। बोलो हाँ ना। तो ये सर क्या सीखे हमने कि दो सब्जेक्ट में से कैसे पहचाने कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। आगे देखते हैं, सी अनलाइक हर सिस्टर ब्लैंक ब्यूटीफुल। अगेन अनलाइक है, तो सी आपको क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट, सी के लिए हम हैव लगाएंगे, नेवर, इसका आएगा इज आ जाएगा। यस और नो। अगला चेक करते हैं नया कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। अब यहाँ पे क्या गलती है सर, देखो कॉन्सेप्ट क्या बच्चे वो देख लो पहले। सब हमारे पास अगेन दो क्या मिले सब्जेक्ट, एक का नाम क्या है S1, एक का नाम क्या दिया मैंने S2। ठीक, अब देखो क्या करना आपको सर, दो हमें क्या मिल गए सब्जेक्ट। अब दो सब्जेक्ट किन से जुड़े हैं सर, वो या तो इधर और है या नीदर नोर है, और या नोर, और है नोर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, फिर नन बट है। अगर दो सब्जेक्ट जुड़ जाएं इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नोर, तो इस वाले केस में S2 हमारा क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट। जैसा ये है वैसी वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देख लो। अब बताओ सर इसमें क्या है, इसमें एक हमारे पास सब्जेक्ट है डॉक्टर, यस और नो, दिस इज S1। एक हमारे पास क्या है नर्सिस है S2। ओके, बीच में सर क्या आ गया नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इस वाले में क्या रहेगा इसमें, इसमें S2 हमारा क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट, और नर्सिस क्या है प्लूरल, तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, इज को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको आर से। तो एर आपकी सी पार्ट में बन गई। बोलो हाँ है ना। तो क्या सीखा हमने, अगर दो सब्जेक्ट है बीच में क्या आ जाए ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नोर, तो इस वाले पार्ट में S2 हमारा क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट। आगे देखते हैं, नीदर नेहा नोर फ्रेंड्स इज ब्यूटीफुल। सर नोर वाले पार्ट में नीदर नोर है ना, तो एक तो हमारे पास नेहा है, एक हमारे पास कुछ फ्रेंड है। अब इन दोनों में से मेन हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, हर फ्रेंड्स के लिए हम क्या लगा दें आर लगा दें यहाँ पे। नेक्स्ट चेक करो, नन बट। अब नन बट के बाद भी S2 हमारा क्या होता है मेन सब्जेक्ट, तो फ्रेंड्स के लिए हम यहाँ पे क्या लगा सर, वोज नहीं ऊपर लगा दिया जाएगा। चेक करो, इधर सोहन, इधर यू और आई वर टू बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे अगेन क्या मिल गया हमें इधर और, तो ये US1 है, IS2 है, तो आई हमारा क्या है मेन सब्जेक्ट है यहाँ पे। बोलो हाँ है ना। तो आई के लिए हम क्या लगाते हैं वोज या वर्स, आई के लिए हम क्या लगाते हैं वोज। समझ गए। तो इधर यू और आई वॉज टू बी सिलेक्टेड, तो ये हमारे बन गए बच्चा क्वेश्चन। आगे देखो, अब इधर हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा पहला क्या पढ़ा, एक सब्जेक्ट है तो वर्ब लगाना आसान, लेकिन दिक्कत कहां पे है जब मल्टीपल क्या मिलते हैं आपको सब्जेक्ट, दो मिले तो बीच में क्या था, अगर एज वेल एज है, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, तो S1 में सब्जेक्ट है, नीदर नोर है, ईदर और है, नोर और है, तो S2 मेन है। अब क्या रहेगा आपके पास, एक नहीं दो नहीं, दो से ज्यादा भी क्या मिल जाए सब्जेक्ट, तो कैसे पहचानोगे कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है। क्वेश्चन आपको सामने बच्चों देखिए वो जरा, द बॉक्स ऑफ द एग्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ हमारे पास क्या है, एक तो बॉक्स है, ओके सर, एक हमारे पास एग्स है, दो हमारे पास सब्जेक्ट है, और हमारे पास क्या वर्ब है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो आर ये किसके लिए है, या आर नहीं आना चाहिए। अब देखो बात क्या बच्चे क्या है नेटवर्क पे होना, कैसे पहचानेंगे मेन सब्जेक्ट को वो देखो। तो उसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा S1 मिले, S2 मिले,
उसके बाद क्या मिलेगी, वर्ब। अब देखो, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में कोई क्या आ जाए, प्रेपोजिशन, दो हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे लिख दो, एस पी एस, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, प्रेपोजिशन, और ये हमारी वर्ब होगी। अब देखो, तो जो भी सब्जेक्ट इससे पहले वाला है, जो किससे पहले बच्चा हमारा, प्रीपोजिशन से, उसको हम क्या मानते हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट। जैसा वो वैसी वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल है, वर्ब हमारी क्या रहेगी, प्लूरल। बोलो हाँ ना। तो ऑफ से पहले, ऑफ हमारा क्या मतलब, ये याद है, देख लो आप। अब बॉक्स हमारा क्या है, S1 है, पी क्या हमारी प्रेपोजिशन है, एक्स हमारा क्या S2 है। अब ऑफ से पहले बॉक्स, और बॉक्स कितना, एक, तो एक के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। बोलो हाँ ना, समझ गए। मल्टीपल जब भी क्या मिलेंगे, सब्जेक्ट, बीच में क्या आ जाए, प्रेपोज, तो जो पहले है, जो S1 है, जो किससे पहले बच्चा, हमारा प्रीपोजिशन से, उसको हम क्या मानते हैं, हमारा मेन सब्जेक्ट। और एग्जांपल देख लो, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज। अब यहां देखो कितने हमारे पास सब्जेक्ट है। तो पहला क्या, सर पहला है द स्ट्रेन, ये बीच में हमारी क्या मिल गई, प्रेपोजिशन। अब आगे देखो मचाए, क्या डिफिकल्टीज है ना, एंजाइटीज है, ये सब क्या है, हमें देखनी है ही नहीं। हमारा हमें क्या मिल चुका है, सब्जेक्ट। ऑफ से पहले, ऑफ से पहले वाला हमारा क्या मिल गया हमें, सब्जेक्ट, जो क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी, यहाँ पे सिंगुलर आएगी। आगे चेक करो, द इंट्रोडक्शन ऑफ, अगेन हमें ऑफ से पहले क्या मिल गया, इंट्रोडक्शन। तो मेन आपका सब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। ये सब टी कॉफी ये सब आपको देखनी नहीं है, ठीक है, ये सब हमारा मेन सब्जेक्ट है ही नहीं। मेन हमारा क्या है, ऑफ से पहले, ऑफ से पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। सिंगुलर है तो हैव को रिप्लेस करना पड़ेगा हैज, इसके लिए हैज आएगा। आगे देखो, ए पीरियड ऑफ 6 years है, देखो अब यहाँ दोबारा सेम कहानी वही है। सर एक ऑफ है, ऑफ से पहले एक तो हमें क्या मिल गया, पीरियड, एक हमें क्या मिला, 6 years। अब ऑफ से पहले जो है वही तो मेन सब्जेक्ट है, और वो हमारा क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब हमारे क्या बनेगी यहाँ पे, सिंगुलर। बोलो यस और नो। आसान है कि नहीं है, चीजें आसान है। मल्टीपल क्या मिलेंगे आपको, सब्जेक्ट, तो जो ऑफ से पहला है वो हमारा क्या रहेगा, मेन सब्जेक्ट। आगे देखो, the introduction of a oriented course in the self financing colleges attract many students। अब यहां क्या बनेगा, देखो सर, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा क्या रहती है, प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या मिल जाए, एस या एस, तो वो हमारी क्या बन जाती है, सिंगुलर। ये कहानी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा क्या रहेगी, प्लूरल। अगर वर्ब के पीछे क्या लग जाए, एस या एस, तो वो क्या बन जाती है, एक वचन। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोल दिया सी प्लेज चेस। अब सी आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। अगर बोलो वी, वी के लिए सिंपल क्या है, प्ले आएगा, वी प्ले चेस। अब यहाँ पे प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, प्लूरल है। अकेले फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, और वर्ब के पीछे क्या लग जाए, एस या एस, तो वो क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे ऑफ से पहले, ऑफ से पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। अगेन क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। अकेले फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है, प्लूरल। तो क्या करो, अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। यस और नो, समझ गए। तो वर्ब के पीछे एस लगा दो तो वर्ब हमारी क्या बन जाएगी, सिंगुलर। आसान है, आगे देखते हैं। और द टेस्ट ऑफ दीज ग्रेप्स आर श्योर, इसका आंसर क्या बनना चाहिए। तो क्वेश्चन तो आसान है, ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। अगेन सर कहानी क्या है, द टेस्ट इज S1, फाइन, दीज ग्रेप्स S2, वर्ब लगानी, बीच में क्या मिल गया हमें, ऑफ। तो जो ऑफ से पहले वो हमारा क्या रहेगा, मेन सब्जेक्ट। टेस्ट क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी ना। आंसर इसका इस बन जाएगा, है ना आसान। तुमने क्या सीखा सर, जब भी मल्टीपल क्या मिले सब्जेक्ट, तो ऑफ से पहले वाला क्या है, मेन सब्जेक्ट है। दो ही थे तो क्या देखा हमने, इधर और है, नीदर नोर है, और एन और है, तो S2, एज वेल एज है, अलोंग विद है, तो S1। ये बात सीखी हमने। आगे बढ़ते हैं। अगला सर, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर डांसिंग। अब ये बहुत ही बढ़िया हमारा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं बार बार। देखो बच्चे क्या पढ़ना है, वो पढ़ो जो एग्जाम में काम आए।
सब कुछ पढ़ के एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही पढ़िए जो टू द पॉइंट है। लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न जैसे ये पैटर्न क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ना आपको। देखिए क्या मिला आपको, आपको मिले ईच ऑफ मिले, या मिल जाए आपको ईदर ऑफ, ईच ऑफ है, ईदर ऑफ, या फिर क्या मिले नीदर ऑफ, या नन ऑफ, या फिर क्या मिल जाए वन ऑफ। देखिए आपको ईच ऑफ मिले, ईदर ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, और क्या मिले आपको नन ऑफ या वन ऑफ। इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा ऑलवेज क्या रहता है, वो क्या रहेगा आपका प्लूरल। इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या रहेगी सिंगुलर। बस ये बात है, सीख लो। ईच ऑफ है, वन ऑफ है, इधर ऑफ है, नीदर ऑफ है, नन ऑफ है, वन ऑफ है, इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा प्लूरल। वर्ब या कोई क्या आ जाए इनके बाद प्रोनाउन, वो दोनों हमारे क्या रहेंगे हमेशा सिंगुलर। ईच ऑफ क्या होता है हर एक, इधर ऑफ दो में से एक, नीदर ऑफ दो में से कोई नहीं, नन ऑफ काफी में से कोई नहीं, और वन ऑफ क्या होता है काफी में से एक। तो ईच ऑफ है, इधर ऑफ है, नीदर ऑफ है, नन ऑफ है, वन ऑफ, इनके बाद जो भी क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट ऑलवेज प्लूरल, बट वर्ब ऑलवेज भी सिंगुलर। चेक करो अब क्वेश्चन में गलती कहां पे हमारी। सर नन ऑफ है, नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट तो क्या मिल गया प्लूरल, लेकिन वर्ब हमारे क्या होने चाहिए सिंगुलर, तो आर को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको इज से। तो गलती सी पार्ट है बच्चे हमारी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ देम वर लुकिंग एट मी, इसका क्या बनेगा। सिंपल से तो वन ऑफ है काफी में से, तो वन ऑफ है, ईच ऑफ है, इधर ऑफ है, नीदर ऑफ है, नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट ऑलवेज क्या रहेगा प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या रहेगी सिंगुलर। तो यहाँ पे वो हो जाएगा, आसान है। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन और कर लेता कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और से बिल्ड हो जाए। सेकंड सर, हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक। देखो अब इधर ऑफ है, इधर ऑफ है, नीदर ऑफ है, नन ऑफ है, वन ऑफ है, ईच ऑफ है के बाद आपका सब्जेक्ट तो क्या है यहाँ पे प्लूरल, बट वर्ब क्या होनी चाहिए सिंगुलर। तो यहाँ पे हैव के जगह पे हैज का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेदर ऑफ द टू सिस्टर्स आर सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान, मतलब दोनों में से कोई भी समझदार नहीं है जो प्लान को पूरा कर पाए। नीदर ऑफ द, तो नीदर ऑफ के बाद आपका सब्जेक्ट तो क्या रहेगा प्लूरल, वर्ब क्या रहती है सिंगुलर। जब इज आया तो क्या बनेगा, नीदर ऑफ द सिस्टर्स इज सेंसिबल इनफ टू कैरी आउट द प्लान। आगे बढ़ते हैं, ईच ऑफ दिस बॉयज, तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा प्लूरल, बट वर्ब क्या रहती है सिंगुलर। और अकेली फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है बच्चे प्लूरल। तो क्या करो इसको, इसको प्लेस करना पड़ेगा। वर्ब अब जाके क्या बनी ये सिंगुलर। वर्ब के पीछे एस या एस लगाओगे तब वर्ब क्या बनती सिंगुलर। नाउन के पीछे एस लगाओगे तो नाउन क्या बनता है आपका प्लूरल। और वर्ब के पीछे एस लगाओ तो वर्ब हमारी क्या बनती है सिंगुलर। समझ गए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, सपना इज वन ऑफ द डांसर्स हु हैज द पावर टू मेस्मराइज वन एंड ऑल प्रेजेंट एट द कंसर्ट। अब ये एक नया हमारे पास क्या है नया कॉन्सेप्ट है। तो क्या सर ये, अगर आपको कोई सेंटेंस मिले, ये हमारा आता है केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। पढ़ते हैं सर क्या होता है, अभी देख लेते हैं इसको। इस टॉपिक में आप ये मान लीजिए आपका कंप्लीट मतलब बहुत सारा इंग्लिश का पार्ट क्या होता है कवर होता है। 4-5 टॉपिक मिला के बनता टॉपिक ये। मान लो ये हमारे पास कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, हु आ जाए या दैट आ जाए, है ना, विच आ जाए, कुछ भी ऐसा कुछ आ जाए, हु दैट विच। इनके बाद क्या आएगी वर्ब आएगी, और इनसे पहले बच्चा तुम्हें क्या मिलेगा कोई ना कोई सब्जेक्ट, यस और नो। सेंटेंस के बीच में क्या मिलेगा हु दैट विच, उनसे पहले क्या मिलेगा सब्जेक्ट, बाद में क्या मिलेगा वर्ब। तो जो वर्ब है ना ये डिपेंड करेगी आपके इस सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा ये सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आएगी। अगर ये सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर,
प्लूरल है, वर्ब क्या रहेगी हमारी, प्लूरल। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया इट इज दे हु इज इनोसेंट। अब जरा देखिए क्वेश्चन में बोल के रहा आपसे, सेंटेंस इजी है, इट इज दे हु इज इनोसेंट, सेंटेंस के बीच में क्या हु है, अब हु से पहले क्या दे, अब दे के लिए इज नहीं, क्या होना चाहिए यहाँ पे आर आना चाहिए, अब आर आ जाएगा, सिंपल है भाई। दे से पहले हु से पहले दे के लिए आर आएगा। अब यहाँ सेम कहानी है, देख लो क्या सर, यहाँ क्या हु है ना, हु से पहले क्या प्लेयर्स डांसर्स, तो ये डांसर्स क्या है प्लूरल, तो वर्ब क्या रहेगी हमारी प्लूरल। कितना आसान क्वेश्चन है। और एग्जांपल देखो इसके, ये देखो लोलिमा इज वन ऑफ द गर्ल्स हु लव्स मी, लोलिमा वो लड़की जो मुझसे प्यार करती है। अब हु से पहले क्या गर्ल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे ओनली क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। जैसे मैंने बोल दिया बच्चे, सी इज द सेम गर्ल दैट हैव बीट्रेड, बीट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना, बीट्रेड मी, हुडविंक, धोखा देना होता है। तो ये वही लड़की से मुझे धोखा दिया, वही लड़की है भैया। अब चेक कर लो इसमें क्या आएगा, दैट से पहले क्या एक लड़की, तो एक के लिए क्या लगा दें यहाँ पे, हैव को रिप्लेस कैसे कर दो हैड से, यस और नो, इजी है। तो ये बच्चा हमने कुछ अच्छे एग्जाम्पल किए जो एग्जाम में आते हैं। आगे चेक करते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट हैज एवर लिव्ड इन इंडिया, इसका क्या बनेगा, सेम वही बात है सर, दैट है। अब दैट से पहले क्या प्लेयर्स, दैट से पहले क्या प्लेयर्स है, अब ये हमारा क्या मिल गया प्लूरल, तो इसका वर्ब क्या रहेगी प्लूरल, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, सेंटेंस के बीच में हु दैट विच है, तो उससे पहले जैसा क्या रहेगा सब्जेक्ट, वैसे क्या लगानी है वर्ब लगानी है, इतनी सी बात है, समझ गए। आगे देखें सर, नेक्स्ट पार्ट है मोर देन वन स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, इसमें बताओ एरर कहां पे है, इसमें है ही नहीं। तो जब भी क्या मिले देखो मोर देन वन, अब ये मोर देन वन दिखने में क्या लगता है आपको प्लूरल, बट एक्चुअल में क्या होता है मोर देन वन हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन नहीं, दिस इज कंप्लीटली ए सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या रहेगी सिंगुलर, तो मोर देन वन स्टूडेंट क्या बनेगा, ये इज बनेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मोर देन वन पर्सन वर किल्ड इन एन रोड एक्सीडेंट, अगेन मोर देन वन है, तो सर मोर देन वन के साथ क्या आएगा आपका, चीज क्या रहेगी सिंगुलर रहेगी, तो चीज क्या है वर्ब को रिप्लेस कर दो वो से, ये मोर देन वन क्या होता है प्लूरल नहीं, इट्स ए सिंगुलर फ्रेज, आसान है। आगे देखो, द रिच, नया कॉन्सेप्ट है, द रिच लिव्स ए लग्जरियस लाइफ। अब तो बात क्या है सर, रिच का मतलब क्या होता है अमीर एक आदमी, पुअर का मतलब क्या होता है एक। अब मुझे बोलना हो कि ज्यादा गरीब है, तो ज्यादा गरीब के लिए कोई वर्ड क्या नहीं होता इंग्लिश में, पुअर्स, पुअर्स बोलना क्या होता गलत। पुअर का कैसे बनता है बच्चे प्लूरल, सर वो बनेगा इसका बहुवचन द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हो गया गरीब लोग, गरीब लोग। वैसे ही क्या बोल दिया मैंने द रिच, द रिच का मतलब क्या होता है अमीर लोग, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, द मीक डरपोक लोग, द वीक हरामी गंदे लोग, द थ्रस्टी प्यासे लोग, समझ गए। ये सारे क्या होते हैं इनके दा लगेगा, तो ये क्या बनते हैं आपके प्लूरल, दा लग के क्या बन जाएंगे ये बहुवचन। अब देखो, अब दारिश का मतलब क्या है अमीर लोग ज्यादा हैं, तो अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाए प्लूरल, तो वर्ब भी क्या है बच्चे प्लूरल, और वो सिंपल क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी प्लूरल, ये हमारे क्या हो जाती है सिंगुलर, समझ गए। नेक्स्ट, इफ आई वॉज ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पीपल, अगर मैं डॉक्टर होता सबकी हेल्प करता, इसको हम बच्चा बोलते हैं दिस इज आवर अनरियल कंडीशन, क्या इसको बोलते हैं अनरियल कंडीशन, कोरी कल्पना हाइपोथेटिकल,
अनरियल कंडीशन, कोरी कल्पना बोले तो हाइपोथेटिकल, मतलब ये इमेजिनरी है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका सर फंडा क्या है, इसमें जो क्या रहेगा, इसमें हमेशा सब्जेक्ट के साथ आपको वर लगाना है, ये फिक्स है। जब भी चीज क्या मिले, अनरियल, कोरी कल्पना, हाइपोथेटिकल, अनरियल है, हमेशा वर मिलेगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, एक वचन या बहुवचन। जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं देश का पीएम होता तो ये कर देता, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, है कि नहीं है, अगर मैं करोड़पति होता मैं सबका पति होता। तो ऐसी बातें बोलना क्या है, टोटली हाइपोथेटिकल, इन हमेशा वर आएगा। यहाँ देख लो, अगर मैं डॉक्टर होता तो इफ आई वर ए डॉक्टर, ये बनेगा इसका आंसर। एग्जाम्पल देखो, कौन से मैंने बोल दिया, इफ आई वॉज यू आई वुड मैरी हर। ऐसी बातें हम बोलते हैं फ्रेंड्स में, अगर मैं तुम्हारी जगह होता शादी कर लेता उससे, बोलते नहीं बोलते ऐसे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता शादी कर लेता, तुम्हारी होता मैं ये कर देता वो कर देता, इस टाइप से, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारी जगह होना क्या है, ये पॉसिबल, फिजिबल ही नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनरियल है ये। तो क्या लगाओगे सर, आई के साथ वॉज नहीं, क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर्क का यूज करना पड़ेगा। क्या बनेगा, इफ आई वर यू, यस और नो। तो जब भी चीज क्या हो जाए, कोरी कल्पना है, हाइपोथेटिकल है, ऑलवेज यूज वर। एग्जाम्पल और देख लो आप इसका, कि अच्छा कॉन्सेप्ट एग्जाम में आता ही। मैं बोला जॉन कुड प्रूव हिमसेल्फ innocent if he was alive। इसको देखिए, अगर जॉन जिंदा होता तो वो खुद क्या प्रूव करता, इनोसेंट, यस और नो। मतलब क्या है कि जॉन मर चुका है, और मरे हुए लोग के बारे में क्या बात की जाए कि जिंदा होते तो ऐसा कर देते, ये बातें बोलना सिर्फ क्या, ये हाइपोथेटिकल बातें, अनरियल है, कोरी कल्पनाएं हैं। मरने के बाद कोई बंदा जिंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे सर क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको वर देना, वर है कि नहीं है, वर आएगा जब भी चीज क्या हो जाए, अनरियल। तो यहाँ पे इफ के बाद हम क्या, आपको क्या पढ़ने का, के बाद वर लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए। जैसे मैंने बोल दिया, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो आज देश को देख के रो पड़ते, तो क्या बनेगा, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव। तो जब भी चीज क्या हो जाए, अनरियल है, कोरी कल्पना है, हाइपोथेटिकल, ऑलवेज यूज वर। सिंपल सी बात ये बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है मैनी और मैनी ए। इसको देखो, मैनी क्या होता है, ये सर मैनी क्या होता है और मैनी ए क्या होता है। देखो मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी इज प्लूरल, ज्यादा, और मैनी ए इज सिंगुलर, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ मैनी ए है, तो मैनी ए है मतलब क्या चीज, क्या रहेगा हमारी, सिंगुलर रहेगी ना। अब ये क्या होता है, प्लूरल, ये क्या होता है, सिंगुलर, प्लूरल, इसका आंसर क्या, डी बन जाएगा। अगर मैनी होता तो सारे ठीक थे तीनों। मैनी का मतलब क्या होता है, प्लूरल, मैनी का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। मैनी मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। इसका क्या बनेगा, सिंपल है सर, मैनी ए है, तो मैनी ए का मतलब क्या है, चीज क्या है, सिंगुलर है, तो हैव की जगह पे यहाँ पे हैज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या बात है सर, क्या मिले, समवन है, एवरीवन है, एनीवन है, समबडी है, एवरीबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, ईच है, एवरी है, वन है, मैनी ए है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर। ये सारे के सारे क्या हमारे एक वचन है, सिंगुलर होते हैं। तो मैनी एक के अलावा ये भी क्या है, समबडी है, एनीबडी है, एनीवन है, एवरीबडी है, समवन है, एनीवन, नोबडी, ये सब भी क्या होते हैं, एक वचन। वर्ब भी क्या लेंगे, एक। जैसे मैं बोलिया एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो एवरीवन के बाद क्या है, इज आया, तो एवरीवन, एनीवन, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ईच, एवरी, मैनी और वन, ये सब भी क्या होते हैं, सिंगुलर। वर्ब भी क्या लेंगे, ये सिंगुलर, समझ गए। देखो अगला था द नंबर ऑफ। अब अगला बच्चा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एक होता द नंबर ऑफ, एक होता हमारा ए नंबर ऑफ।
ए नंबर ऑफ तो क्या होता है आपका प्लूरल, और द नंबर ऑफ क्या होता है हमारा सिंगुलर। अब देखो, अभी द नंबर ऑफ क्या है एक वचन, तो वर्ब भी क्या लेगा एक वचन, तो यहाँ पे सीम के प्लेस पे क्या लगाओ सीम्स हो जाएगा, है ना आसान। ए नंबर ऑफ क्या होता है प्लूरल, और द नंबर ऑफ क्या होता है सिंगुलर। आगे देखो, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 6, अगेन द नंबर ऑफ है, तो द नंबर ऑफ क्या होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारी सिंगुलर रहेगी। नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन हैज बीन फाउंड इन्वॉल्व इन द स्कैम। ए नंबर ऑफ क्या होता है प्लूरल, तो यहाँ वर्ब हमारी क्या रहेगी प्लूरल, तो वो क्या होता है हैव इज ए वर्ब प्लूरल, यस और नो। अब देखो आगे ईच का केस। अब वैसे तो कोई ईच क्या होता है सिंगुलर, ईच एवरी क्या होते हैं एक वचन, लेकिन अगर ईच का यूज नाउन से पहले है तो क्या काउंट होता है एज ए सिंगुलर। देखो मैंने बोला ईच गर्ल हैज ए ब्यूटीफुल बलून, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ईच का यूज सब्जेक्ट के बाद में हो तो वो क्या बन जाता है बहुवचन, यहाँ पे है क्या, ठीक है दुकान क्या, अगर ईच पहले है सब्जेक्ट से तो ये क्या रहेगा सिंगुलर। अगर ईच का यूज किया जाए सब्जेक्ट के बाद में तो ये क्या बन जाता है आपका प्लूरल। तो ये बातें थी हमारी, समझ गए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज पढ़ी। अब करते हैं फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं क्या हमने क्या क्या पढ़ा, और ये सब करने बाद एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना तो आप उसको इजीली बना सकते हो। पहला बच्चा हमारा क्या था, किसी टॉपिक का नाम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आपको एग्रीमेंट करना है, सिंपल सी बात तो ये थी। जैसा क्या मिलेगा सब्जेक्ट वैसे वर्ब आनी चाहिए। तो पहला पार्ट हमारा क्या था, दो क्या मिले सब्जेक्ट, बीच में क्या आ जाए एज वेल एज, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, तो हमारा S1 क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट रहेगा। अगला पॉइंट क्या था सर, नीदर नोर है, इधर और है, नोर है और है, नॉट ओनली है बट ऑल्सो, अगर ये रहेंगे तो S2 हमारा क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट रहेगा। ओके सर। थर्ड बच्चा हमने क्या पढ़ा कि सर मल्टीपल कैसे पहचाने सब्जेक्ट को, तो जो ऑफ से पहले वो हमारा क्या रहेगा मेन सब्जेक्ट रहेगा। ओके सर। फिर उन्होंने सर क्या पढ़ा ईच ऑफ, अगर आपको ईच ऑफ मिले, इधर ऑफ मिले, नीदर ऑफ मिले, नन ऑफ मिले, वन ऑफ, इनके बाद अगर सब्जेक्ट है तो वो क्या रहेगा प्लूरल, वर्ब हमारे क्या रहते हैं हमेशा सिंगुलर। ये पढ़ा सर हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सेंटेंस के बीच में क्या मिल जाए हु दैट विच, तो इनसे पहले जैसा सब्जेक्ट है वैसे इनके बाद क्या आएगी वर्ब आएगी। ये बात पढ़ी हमने। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे, मोर देन वन क्या होता है सिंगुलर, द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द मीक, द वीक, द थ्रस्ट, ये सब क्या होते हैं बहुवचन बोले तो प्लूरल। फिर हमने पढ़ा चीज क्या हो जाए अनरियल कंडीशन, हाइपोथेटिकल, हमेशा वर लगाना है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो हमेशा आपको वर लगाना है चीजों में। ठीक है सर। अगर मैं काश में ये होता तो मैं वो कर देते, बातें क्या है अनरियल बात नहीं है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा मैनी क्या, अकेला मैनी क्या होता है प्लूरल, और मैनी एक क्या होता है सिंगुलर। ठीक है, तो मैनी अकेला क्या होता है प्लूरल, और मैनी एक क्या होता है सिंगुलर। अब यहाँ पे क्या था और क्या और होते हैं समबडी है, एवरीबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, ईच है, एवरी, ये सब भी क्या होते हैं हमेशा एक वचन, तो वर्ब भी ये क्या लेंगे सिंगुलर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या है द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। अब द नंबर ऑफ क्या होता है सिंगुलर, ए नंबर ऑफ क्या होता है हमारा प्लूरल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने। फिर सर हमने ये बात पढ़ी कि ईच, ईच एवरी क्या होते हैं सिंगुलर अगर वो सब्जेक्ट से पहले आए, अगर ईच सब्जेक्ट बाद में आएगा तो क्या काम होता है एज ए काम करता हो प्लूरल। ठीक है, तो ये बच्चा हमने टॉपिक कर लिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो अब ये यकीन मानिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, तो वो कैब कैसे पढ़ेंगे हम ट्रिक से पढ़ेंगे, उसके अलग क्लास रहेगी कि वो कैब कैसे क्रैक करे। आज ग्रामर पढ़ा हमने कि कॉन्सेप्ट रहेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, दिल और दिमाग दोनों से पढ़ेंगे। वो कैब क्लास एक और रहेगी हमारी कि वो कैब अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा ट्रिक से। वोकैब में दिक्कत क्या होती है भूल जाते, पर हम कैसे वोकैब पढ़ेंगे एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी पढ़नी नहीं आपको। अगर आपने एक बार वोकैब मुझसे पढ़ लिया यकीन मानिए आप उसको लाइफ में कभी नहीं भुला पाओगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट है पूछते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।